मेट्रो शहरों की तुलना में 40% तक कम खर्च में लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट इंदौर में हो रहा है। सेंट्रल इंडिया का मेडिकल हब इंदौर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में अब अग्रणी हो रहा है। ये बात इंदौर के शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट एचपीवी एंड लीवर ट्रांसप्लांट के सर्जन डॉक्टर निशांत शिव ने कही। एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि बीते करीब 10 महीने में उन्होंने 8 सफल लीवर ट्रांसप्लांट किए हैं, जिनमें से 6 लिविंग डोनर है। वहीं शेल्बी हॉस्पिटल के सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर विनीत नाजा जैन ने भी कई तरह की जानकारी दी। डॉक्टर्स ने मीडिया से रूबरू होकर और क्या कहा, आप भी सुने। सतीश शर्मा की रिपोर्ट। सर, आज ये एक प्रेस वार्ता ली है, किस संबंध में प्रेस वार्ता ली गई है, क्या कहना चाहते हैं? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वो लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बताने के लिए की गई है कि शेल्बी हॉस्पिटल में कितना सक्सेस रेट कैसा रहा, क्या था, कैसे प्रकरण होती है, इन सब चीज़ों में कैसे अपन आगे बढ़ते हैं और ट्रांसप्लांट में कितना सक्सेस है और आपके माध्यम से लोगों में जागरूकता कैसे दी जाए, उसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। क्या कहना चाहेंगे, कितनी सफलता मिली है सर अभी लिवर ट्रांसप्लांट में? अगर मैं देखूं तो लास्ट ईयर मतलब 2024 में हमने 10 महीने में 8 ट्रांसप्लांट किए हैं, जिसमें से 6 लिविंग डोनर थे जिन्होंने अपना कुछ पोर्शन ऑफ लिवर अपने नियर बाय रिलेटिव्स को दिया है, और जो 2 थे वो डिसीज डोनर मतलब जो ब्रेन डेड हो जाते हैं उनका लिवर लाके हमने शेल्बी हॉस्पिटल में लगाया और हमारे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। सर, आपके द्वारा प्रेस में कहा गया है कि मेट्रो शहर की तुलना में 40% तक कम खर्च लगता है इसमें। एक्चुअली 40% अगर मैं बताऊं तो ओवरऑल जो खर्चा होता है अगर कोई मेट्रो सिटी में जाता है तो सबसे पहली बात तो जो कॉस्ट है ट्रांसप्लांट का वो प्लस उनका रहना खाना पीना ये सब चीज़ मिला के कुछ कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर इंदौर शहर का ही मरीज़ है तो उसको रहने का, खाने का और ये सब चीज़ों का कॉस्ट नहीं लगता, प्लस ट्रांसप्लांट में भी हम थोड़ी सी रियायत देते हैं, जिसके कारण से हमको उनका कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है मेट्रोज़ की तुलना में। सर, देखा जा रहा है कि अभी आधुनिक जीवन शैली हो गई है जी, तमाम तरह की बीमारियों के साथ लीवर की बीमारियां ज़्यादा लोग जकड़ में आ रहे हैं, और इसके क्या लक्षण होते हैं सर? लक्षण अगर मैं बताऊं तो जिन लोगों का लिवर पूर्ण तरीके से ख़राब हो जाता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं, उनमें पीलिया हो जाना, पेट में पानी भरना, कन्फ्यूजन बेनोदगी जिसको कहते हैं, पैरों में सूजन आना, मुंह के रास्ते से खून की उल्टी होना, मल के रास्ते से खून आना, ये सब चीज़ों के कारण से लिवर मतलब ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका है, जिसकी नीड है कि अब आप ट्रांसप्लांट के बारे में जाना चाहिए। शुरू में जब रहता है लोगों को पता रहता है कि हमारे ईटिंग हैबिट्स और सब लाइफस्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, तो अपने आप को रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर कहीं पर भी कुछ भी ऐसा ब्लड पैरामीटर्स में या किसी में भी कोई डाउट होता है तो कृपया गर्भ विशेषज्ञ की बिल्कुल सलाह लेनी चाहिए। सर, स्वच्छ लीवर रखने के लिए किस तरह क्या कहना चाहेंगे आमजन को आप? विंटर सीजन भी है। जी, स्वच्छ लिवर रखने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए जो आप हमेशा से सुनते आए हैं, अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, गुड ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए, वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, अच्छा रेस्ट होना चाहिए, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए आपकी ये सब जीवन शैली में अगर आप इन सब चीज़ों को ऐड कर लेंगे और अपने हर उस चीज़ को रूटीन में करेंगे तो आपको हेल्दी लिवर तो सही बाकी सब ऑर्गन भी हेल्दी रहेंगे और हेल्दी लाइफ भी रहेगी आपकी। सर, कहा जाता है कि अधिकतर बीमारियों का कारण स्ट्रेस होता है लोगों को आजकल। क्या लीवर स्ट्रेस का कारण, जिस तरह से हार्ट पर इफेक्ट होता है, क्या लीवर पे भी इफेक्ट होता है इसका? जी बिल्कुल। स्ट्रेस जो मैं आपको बता रहा था, गुड ईटिंग हैबिट्स और स्लीप का मतलब यही हो जाता है कि लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं और ना 6 घंटे से कम सो रहे हैं, 8 घंटे से कम सो रहे हैं, रात में देर तक के जग रहे हैं, मतलब सोने के पहले कुछ आप जंक फूड खाते हैं जल्दी खाना के लिए। तो ये सब चीज़ों के कारण घर का बना हुआ खाना नहीं है, कभी ऑफिस में है, कभी मिस हो गया, सुबह का खाना रात में खा रहे हैं, तो इट इज़ आपका वो सब जीवन शैली के कारण से ये सब चीज़ों में परेशानियाँ बढ़। सर, लास्ट क्वेश्चन है, कभी लगता था कि लीवर ट्रांसप्लांट जैसे जो कार्य शल्य क्रिया है विदेशों में होती थी, जी, अब इंदौर में देखा जा रहा है सबसे ज़्यादा इस तरह की क्रियाएं हो रही है। जी सर, कितना खर्च लगता है आम आदमी को यदि इस पर प्रॉब्लम होती है तो? देखिए, अगर हर केस अलग अलग डिफरेंट होता है, हर केस को कैसे करना है उसका खर्चा अलग अलग होता है, बट एक मोटा अगर मैं आपको बताऊं, एक रफ आइडिया दे सकता हूं कि मान के चलिए कि 20 के आसपास अपना लिवर ट्रांसप्लांट का खर्चा होता है। इसमें दोनों सर्जरी इंक्लूडेड होती है, डोनर की भी इंक्लूडेड होती है एज वेल एज अपनी
रिसिपिएंट जिनको लिवर लेना है उनके लिए भी पूरी सर्जरी इंक्लूडेड होती है। उनका 14 दिन का स्टे, खाना, दवाई गोली सब कुछ इसमें इंक्लूड सर गवर्नमेंट से किसी तरह की हेल्प मिलती है इसमें? गवर्नमेंट की हेल्प मिलती है। हम CMRF से हेल्प लेते हैं। CMRF से कुछ डॉक्यूमेंट्स जाते हैं जो कि अस्पताल से होके जाते हैं और उससे कुछ हमको हेल्प मिलती है जिससे पेशेंट को भी काफ़ी कुछ बेनिफिट होता है। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर निशांत शिव, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन, शेल्बी इंदौर से। एज लिमिट अकॉर्डिंग टू बॉडी। हाँ, अब देखिए अगर अब आपको मैं बताऊं तो 60 इयर्स में कोई आदमी बूढ़ा भी नहीं होता है, एग्जैक्टली है ना। तो 65 इयर्स का भी हमने ट्रांसप्लांट किया, सब कुछ किया है। मगर जो डोनर होते हैं उनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे 18 साल से ऊपर होना चाहिए, 55 साल से कम होना चाहिए, बहुत फैटी नहीं होना चाहिए, BMI जो होता है बॉडी मास इंडेक्स रेशियो वो 30 से कम होना चाहिए, कोई हार्ट डिसीज़, कोई छाती की बीमारी या कोई डायबिटीज़, ये सब चीज़ें बीमारियां नहीं होती हैं जिनको बोलते हैं कोमॉर्बिडिटीज़, ये सब नहीं होना चाहिए। मेंटली फिट होना चाहिए। आपका कहाँ?